हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्टिंग्विश पढ़ने वाले हैं रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। इसको मैंने डीप में ऑलरेडी एक वीडियो में कवर किया है, तो वहाँ पे आप जाके मेरे महा रिवीजन सीरीज़ को देख सकते हैं। बट फिर भी अगर आपने नहीं देखा तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और अच्छी तरीके से डीप में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी रोड ट्रांसपोर्ट का। ये एक लिमिटेड है क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो बैड रोड की वजह से काफ़ी स्लो भी रहती है, या कंडीशन पे डिपेंड करती है, या फिर समटाइम इसके एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, तो इसकी जो स्पीड है वो हमेशा लिमिटेड होती है। रेल ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये कंसीडरेबल होती है क्योंकि ये एक तरीके का ट्रैक पे रन करती है और सब बहुत ही रेयरली डिस्टर्ब होती है जब किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम आता है। तो नेक्स्ट इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट। तो ये काफ़ी स्लोएस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है क्योंकि ये वाटर के वे से जाता है। एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये सबसे फास्टेस्ट है क्योंकि आपको एक देश से दूसरे देश पहुंचाने के लिए हार्डली 3 से 4 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटे में आपको पहुंचा देता है। वहीं अगर हमें महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश जाना है फिर भी इट विल टेक 24 आवर्स। तो एयर ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। कैरिंग कैपेसिटी तो रोड ट्रांसपोर्ट की लिमिटेड है, रेल ट्रांसपोर्ट की नहीं क्योंकि ये काफ़ी हैवी कैपेसिटी में गुड्स को कैरी करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस भेजता है, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो कोई भी फूड हो, कमोडिटी हो। वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये भी काफ़ी ह्यूज कैपेसिटी में जाता है। और एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये हमेशा से ही लिमिटेड रहता है। अगर आप लिमिट के बियॉन्ड जाते हो तो आपको कुछ कॉस्ट भरना पड़ता है एक्स्ट्रा। फिर भी ये एक कैपेसिटी से ज़्यादा लेकर ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। कॉस्ट की बात करें तो रेल पहले हम रोड की बात करेंगे। इट रिक्वायर लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड व्हीकल और देयर इज़ ए मेंटेनेंस। तो आपको कुछ पैसे चाहिए होते हैं, या गवर्नमेंट को कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट करे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स हो प्लस व्हीकल्स हो, और भी उसको मेंटेनेंस या गाड़ी और रोड को मेंटेनेंस करने के लिए कॉस्ट आता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, रेल की बात करते हैं, तो इसका जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है जैसे कि ट्रेन्स है, रेलवे ट्रैक्स है, ये काफ़ी हाई होता है और मेंटेनेंस भी इसका काफ़ी हाई होता है। इसके रेलवे स्टेशन बनाने पड़ते हैं तो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट एट लास्ट बहुत ज़्यादा होता है। वाटर की बात करें, इट यूज़ वाटर वेज विच आर नेचुरल हाईवे एंड हैंस देयर इज़ नो कॉस्ट इन्वॉल्व। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट तो होता है क्योंकि आपको पोर्ट तो बनाना पड़ेगा ना। हाउएवर देयर इज़ अ हाई कॉस्ट इन्वॉल्व फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप्स एंड पोर्ट एज वेल एज, और उसका मेंटेनेंस करने का भी कॉस्ट जो है काफ़ी हाई होता है। देखो, रोड की अगर जब बात करते हैं तो वाटर का तो कोई हाईवे बनाना नहीं पड़ता है, कोई रोड कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब हम बात करते हैं शिप की और पोर्ट्स की या उसके स्पेयर पार्ट्स के, अब जो भी उसका मेंटेनेंस का खर्चा होता है तो उसका कॉस्ट हाई होता है। एयर की बात करें तो इट यूज़ एयरवेज विच आर नेचुरल एंड हेंस देयर इज़ अ नो कॉस्ट। अब यहाँ पे भी रोड का अगर बात करें तो किसी भी तरीके का नहीं होता, बट ज़्यादा कॉस्ट कहाँ पे आता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट, एंड दीज कॉस्ट्स आर वे हाई कंपेयर टू द अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तीनों मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में एयर का जो होता है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज डिस्टेंस। तो ये काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस होता है। अभी ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएगा, इधर एक सिटी से दूसरे सिटी जाएगा, रिकमेंड बेसिस पे होता है। और अगर हम रेल की बात करें तो ये हमेशा शॉर्ट और लॉन्ग दोनों डिस्टेंस तय करता है। और जब हम बात करते हैं वाटरवे की तो ये सूटेबल डिस्टेंस स्पेशली अक्रॉस द कंट्री या कॉन्टिनेंट ही ट्रैवल करता है। और अगर हम एयर की बात करते हैं तो ये लॉन्ग डिस्टेंस को, जैसे अमेरिका वगैरह तो 12 14 20 घंटे लगते हैं, फिर भी हम एयरवे की हेल्प से एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा सकते हैं। चार्जेस की बात करें तो जो रोड ट्रांसपोर्ट का चार्ज है वो फिक्स्ड होता है या समटाइम नहीं भी फिक्स होता है, क्योंकि हमेशा जो फ्यूल के प्राइसेस है वो हमेशा कम ज़्यादा होते हैं, जिसके वजह से इसके जो कॉस्ट है वो हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती है। रेलवेज़ की बात करें
तो इसका रिलेटिवली काफ़ी लो होता है और फिक्स भी होता है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। जो गवर्नमेंट जो होती है गवर्नमेंट ने पहले से ही सारे रेट्स जो है वो डिसाइडेड कर रखे हैं कि आप अगर यहाँ से यहाँ जाते तो आपकी इतने टिकट हैं, इतना चार्जेस है। तो ये कंपैरेटिवली काफ़ी कम होता है। एज यू ऑल नो दैट कि जो रेलवे है वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में आती है और रेलवे का मोनोपोली है, जिसकी वजह से वो कम, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसकी वजह से उसका कॉस्ट काफ़ी कम होता है एंड फिक्स भी होता है अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस कवर। अब वाटर की बात करें तो इसका ट्रांसपोर्ट चार्जेस काफ़ी लो होता है और ये कंपैरेटिवली तीनों से काफ़ी ज़्यादा हाई होता है एयर की जब हम बात करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं डोर टू डोर सर्विस की। तो ये तो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कराता है रोड ट्रांसपोर्ट, लेकिन रेल ट्रांसपोर्ट डोर टू डोर सर्विस नहीं प्रोवाइड कराता है। वाटरवे भी डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड नहीं कराता है और एज ऑलवेज एयरवेज भी डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड नहीं कराता है। नेक्स्ट इज़ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो रोड ट्रांसपोर्ट की हेल्प से आप एनिमल कार्ट को, मोटर व्हीकल्स को, ये सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। आप 4 व्हीलर में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं रेलवे की, तो यहाँ पे भी पैसेंजर के साथ साथ गुड्स का भी ट्रांसपोर्ट करती है रेलवे। और अगर वाटरवे की बात करें तो यहाँ पे भी बोट के थ्रू बड़े बड़े शिप्स या टैंकर, ये सारी चीज़ें भी ट्रांसपोर्ट होती है। जब एयरक्राफ्ट का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर, जेट का यूज़ किया जाता है। तो ये मीन्स ऑफ क्या है, ट्रांसपोर्ट है। तो जैसे अभी यहाँ पे है, अब मैंने यहाँ पे बताया कि एनिमल का भी यूज़ होता है। तो अर्लियर टाइम में एनिमल का यूज़ करके लोग एक जगह से दूसरी जगह आए थे, या एनिमल कार्ट भी था, या मोटरसाइकिल भी थी, और या 3 व्हीलर 4 व्हीलर भी आ गई है। लेकिन जब हम बात करते हैं रेलवे की, तो ये पैसेंजर ट्रेन है और गुड्स भी ट्रेन है, गुड्स को भी ट्रांसपोर्ट करती है। और जब वाटरवे की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बोट का यूज़ करते हैं, बिग शिप का यूज़ करते हैं, देन टैंकर का भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर जब एयरवेज की बात करते हैं तो एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और जेट का यूज़ हम करते हैं। सॉरी, शायद एक टाइम पहले थोड़ा सा वो मिसअंडरस्टूड हो गया। नेक्स्ट इज़ सुटेबिलिटी। तो सुटेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो कंपैरेटिवली काफ़ी सूटेबल होता है जब आप स्मॉलर क्वांटिटी और शॉर्ट डिस्टेंस का कवर करते हो। और जब हम रेलवे की बात करते हैं तो ये काफ़ी हैवी गुड्स को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेके आता है, तो ये भी सूटेबल होता है फॉर अ पब्लिक, स्पेशली जो कम पैसे वाले अर्न वाले लोग हैं उनके लिए काफ़ी सूटेबल होता है। नेक्स्ट वाटरवे की, ये भी सूटेबल होता है जब हम हैवी ट्रांसपोर्ट को, हैवी गुड्स को, कमोडिटी को ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो मशीनरी लार्ज क्वांटिटी कैन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। जब एयरवेज की बात करते हैं तो ये भी सूटेबल होता है फॉर व्हाट, ट्रांसपोर्टिंग लाइट वेट, पेरिशेबल एंड वैल्यूएबल गुड्स टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सेफ्टी की बात करें, देखो देखा जाए तो चारों में ही सेफ्टी नहीं है, बट स्टिल जब हम रोडवेज का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमें सन से प्रोटेक्शन मिलता है, रेन से और हवा से मिलता है। जब हम रेलवे की बात करते हैं तो ये लॉक्ड रहता है जिसकी वजह से हमें काफ़ी प्रोटेक्शन मिलता है, जैसे सन है, वाइंड है, मतलब हवा है, और रेन से भी। जब हम वाटरवे की बात करते हैं तो यहाँ पे गुड्स स्पेशली सेफ रहते हैं क्योंकि वो पैकेज्ड रहते हैं। और एयरवेज की बात करें तो जो गुड्स हम लेकर जा रहे होते हैं वो काफ़ी सेफ़ होते हैं क्योंकि ये भी यहाँ एज ऑलवेज यहाँ पे पैकेट रहते हैं। एक्सीडेंट की अगर हम बात करें तो चारों में एक्सीडेंट होता है, ऐसा नहीं बोल सकते कि किसी में एक्सीडेंट नहीं है, बट चांसेस ऑफ एक्सीडेंट आर मोर ड्यू टू पुअर एंड रोड कंडीशन। यहाँ पे निगलेंस ऑफ ड्राइवर या रोड कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ तो और ज़्यादा होते हैं कि अगर ट्रैक से ट्रेन नीचे उतर गई या सिग्नल सिस्टम ख़राब हुआ तो यहाँ पे एक्सीडेंट काफ़ी रेयर होते हैं, लेकिन होते तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे वाटरवे की बात करें तो चांसेस और एक्सीडेंट काफ़ी कम होता है, जब तक साइक्लोन या की कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं आती तब तक यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे चांसेस ऑफ एक्सीडेंट काफ़ी कम होते हैं बिकॉज ऑफ मेंटेनेंस एंड एक्सपर्ट पायलट होते हैं, जिसकी वजह से जो एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर। ओनरशिप की बात करें
तो ओनरशिप इज़ इन हैंड ऑफ प्राइवेट पार्टीज एज वेल एज गवर्नमेंट, जब हम रोड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। रेलवे का तो पूरा का पूरा गवर्नमेंट के ही अंडर में आता है, यहाँ पे किसी भी तरीके का प्राइवेट पार्टी नहीं होता है। और यहाँ पे बोथ है, प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है। जब हम बात करते हैं एयरवेज़ की, तो यहाँ पे भी एज ऑलवेज प्राइवेट भी है और पब्लिक सेक्टर भी है। तो ये तो डिस्टिंग्विश हुआ, जहाँ पे हमने टोटल 11 पॉइंट्स पढ़े। ओनरशिप, एक्सीडेंट, सेफ्टी, सूटेबिलिटी, देन हमने उसके बाद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ा, डोर टू डोर सर्विस, चार्जेस, डिस्टेंस, कॉस्ट, कैरिंग कैपेसिटी और स्पीड। तो ये थे 11 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंग्विश रोड ट्रांसपोर्ट, देन रेलवे ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।